आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो सिद्ध कीजिए कि यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। थेल्स प्रमेय क्या था कि यदि यह रेखा इस रेखा के समानांतर होगा, यदि यह BC कोई त्रिभुज के कोई रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं के समानांतर होगा तो सिद्ध कीजिए कि इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब कह रहा है कि यदि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि यह जो रेखा होगा इस रेखा के समानांतर होगा। सीधी से है, ये समानांतर इसका होगा तो अनुपात बराबर होगा। अब अनुपात बराबर है तो सिद्ध करो कि यह रेखा इस रेखा के क्या होगा? समांतर होगा। तो सीधी सी बात है, तो सोल्व करके हमने लिख दिया और माना ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिनकी भुजाओं AB और AC को DE रेखा DE द्वारा AD बटा BD और AE बटा EC में बांटा जाता है। AD बटा BD और AE बटा EC में बांटा जाता है। तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि यह जो रेखा है इस रेखा के समानांतर होगा, यानी जो DE होगा किसके समानांतर होगा? BC के। आइए हम प्रमाण की ओर चलते हैं। पहले बनावट हम कर लें, क्योंकि हमने इसमें बनावट किया और बनावट में क्या किया हमने, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर रंग डाला। तो हम कह सकते हैं बनावट में हमने EN लंब AB खींचा और D से E से B को मिलाया और D से C को मिलाया। हम बनावट में लिख दें कि EN लंब AB खींचा तथा B से E को और D से C को मिलाया, DE तथा CD को मिलाया। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो ठीक उसी प्रकार जब हम थेल्स थ्योरी सिद्ध करते थे तो ये एक त्रिभुज बन गया और ये त्रिभुज में ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज AD ही होगा। अब प्रमाण की ओर यदि हम चले तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज कितना? ADE एरिया ऑफ त्रिभुज AED। अब बेटा एरिया ऑफ त्रिभुज इस आधार पर की एरिया को लीजिए तो DEB एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इसका क्या होगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ADE में आइए तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार हमारा AD हो गया, ऊंचाई हमारा EN हो गया, तो इसका आधार हो गया कितना? AD और ऊंचाई को हमने क्या माना? EN। तो हम लिख सकते हैं EN। अब नीचे आइए तो वही बात 1/2 आधार गुने ऊंचाई। हम त्रिभुज DEB में आए तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? BD और ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा? वही बात हो गया EN। और EN को आप काट दें और 1/2 को काट दें तो आप लिख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ त्रिभुज AED होगा, AED और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज जो ये होगा DEB वो किसके इक्वल हो जाएगा? यानी AD बटा BD के, AD बटा BD के। और इसको आपने इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। इन चीजों को उतारिए और बाद की प्रक्रिया हम आगे चालू करते हैं। हमने ये सिद्ध कर दिया कि एरिया ऑफ त्रिभुज AED जो है AED किसके बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB यानी DEB है किसके अनुपात के बराबर है? AD बटा BD के। ठीक इसी प्रकार हम उल्टे से चले तो हमने इसको लिया था, अब आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि यहां से जो एरिया ये आएगी और पुनः इस त्रिभुज की एरिया आएगी वो किसके बराबर होगा? AE बटा AC के। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार साबित कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम
कि एरिया ऑफ त्रिभुज जो ADE होगा, ADE अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज इसका ADE ये त्रिभुज और पुनः DEC एरिया ऑफ त्रिभुज DCE किसके इक्वल होगा, वही 1/2 आधार गुने ऊंचाई। जब हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर लेते तो हमने इधर से इस पर डाला था तो इतना और इतना अनुपात मिला था, जब इधर से डाल दे तो हमारा अनुपात इतना और इतना मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं AE बटा किसका होगा, इसी का होगा। अब थोड़ा ध्यान दे, यदि हम पहले और दूसरे की बात करें तो इसको पहला मानने की जरूरत नहीं होगा, इसको मत मानिए, खत्म कीजिए। अब चूंकि दिया है, अब नाउ चूंकि दिया है कि AB बटा जो BD होगा, AD बटा जो BD होगा किसके बराबर होगा, AE बटा EC के बराबर है, AE बटा EC के बराबर है। चूंकि हमारा दिया है कि यह जो D है इन भुजाओं को समान अनुपात में क्या है, बांटती है, तो हमारा दिया है कि AD बटा BD AE बटा EC के इक्वल है। इसको आप लिखिए दिया है। यहाँ पर आप ध्यान दें तो आपने AD बटा जो BD है, AD बटा BD के इक्वल आपने क्या सिद्ध किया, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। तो हम इसके जगह लिख दे एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। अब थोड़ा ध्यान दें, ये है AE बटा EC, तो AE बटा EC के बराबर हमने क्या प्राप्त किया, AE बटा EC के बराबर हमने ये प्राप्त किया। तो AE बटा EC के जगह हम लिख दे इसको एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, क्योंकि AE बटा EC किसके इक्वल है, आप देखिए AE बटा EC किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो आप लिख दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना DEC DCE। अब ऊपर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE को काट दीजिए तो हमारा ये बचा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB किसके बराबर बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका DCE का। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा जो एरिया बचा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB यानी DEB किसके बराबर है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB जो है DCE के बराबर है। और हमने आपको बताया था कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल यदि आपस में बराबर हो तो यह रेखा इस रेखा के समानांतर होता है। फिर से समझिए, एक ही आधार, इसी आधार पर यह त्रिभुज भी बना है और इसी आधार पर यह त्रिभुज बना है, तो हम कह सकते हैं कि इसी आधार पर ये दोनों त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना इसी आधार पर और ये जो त्रिभुज बना इसी आधार पर, ये आधार एक ही है। तो एक ही आधार और एक ही रेखाओं के बीच, एक ही आधार और एक ही रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल यदि आपस में बराबर हो तो ये रेखाएं आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का एरिया बराबर है, तो जो डी होगा वो किसके समानांतर होगा, बीसी के समानांतर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए डी समानांतर बीसी, यही हो गया हमारा प्रूव्ड। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि एक ही आधार और एक ही रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो ये क्या हो गया, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। आप लिख सकते हैं ये चीजों के, तो ये देख सकते हैं कि ये जो है एक ही आधार पर ये त्रिभुज भी बना है और यही आधार पर ये त्रिभुज बना है। जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने और इन दोनों रेखाओं के बीच हो तो यह रेखा इस रेखा के क्या होता है, समानांतर होता है। आप लिख दे एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल यदि आपस में बराबर हो तो उन रेखाओं आपस में क्या होता है, उन दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा है डी समानांतर बीसी हो गया और यही हमारा प्रूफ हो गया। ये किसका प्रमुख हुआ, थेल्स प्रमेय का विलोम।